चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होने वाला है। आने वाले मेरे प्यारे बच्चों 19 सितंबर परीक्षा के दिन आप तमाम बच्चों को इस वीडियो में से लगभग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 35 में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है। और साथ ही बाबू फाइनल एग्जाम के लिए भी वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा क्लास आप लोग देख के जाएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। बायोलॉजी देख सकते हैं, जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं बाबू। और देखिए पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा 72 091 25 280। कॉल मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे और 399 प्राइस है, कॉल करके खरीद लीजिए। देखिए 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना। और अभी जो क्वेश्चन बताएंगे सभी मॉडल पेपर पर आपका बाबू आधारित रहने वाला है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए वो तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन का आप तमाम बच्चे को बेसब्री से इंतजार है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष का कार्य क्या है। सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म का बात पे, मतलब जो है बाबू भ्रूणपोष जो है इसका कार्य क्या है, ठीक है ना। और ऑलरेडी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष का कार्य का जब भी बात होगा ये बाबू भ्रूण को पोषण देना हो जाएगा। क्या होगा पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, भ्रूणपोष का कार्य क्या है, तो भ्रूणपोष को पोषण देना। याद रखेंगे पहला नंबर में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आराम से देखिए क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले अब देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अंडाणु द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है। अब देखेंगे ये 2022 में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट। कहता है अंडाणु द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है मेरे पास। कहता है दी फीमेल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। गेमिट प्रोडक्ट बाय पूछ मेरे दी ओवरी, ठीक है ना। दी ओवरी इज डैश का बात है, मतलब जो है बाबू अंडाशय द्वारा देखेंगे पूछा जा रहा है अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है, ठीक है। तो देखेंगे अंडाशय के माध्यम से जो अगर देखेंगे निकलता है ना बाबू युग्मक, आप लोग ध्यान से समझिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, ये आपका अंडाणु ही निकलेगा ना, अंडाणु निकलेगा, क्योंकि अंडाशय से अंडाणु निकलेगा। और यहीं पर शुक्राणु अगर लिखा रहता शुक्राणु तो आपका शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यार से शुक्राणु देखेंगे अंडाशय, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है परागकण आपका क्या है। अब देखेंगे परागकण आपका क्या है। अब देखिए सबसे पहले ये समझना है परागकण मेरे प्यार चो कहाँ होता है, सबसे पहले ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, परागकण का अगर बात किया जाए तो ये आपका परागकोश में होता है। और ये देखिए बाबू परागकण आपका क्या है, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लघु बीजाणु हो जाएगा। परागकण क्या है बाबू, लघु बीजाणु है, ठीक है ना। चलेंगे बहुत सुंदर माइक्रोस्कोप जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों आंसर क्या लगेंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। अब देखेंगे 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए बाबू कायिक प्रवर्धक जो है ना पूछा जा रहा है आपका कौन नहीं है। देखेंगे कायिक प्रवर्धक का अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, तो आप तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, ये यहाँ पर आपका क्या होगा, चल बीजाणु। चल बीजाणु जो है मेरे प्यार लाल ये आपका क्या होगा, कायिक प्रवर्धक नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर डी, याद रखिएगा। काफी गजब है, सीधे देखेंगे एक भी बिल्कुल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पीडीएफ खरीदना है और 399 रुपये प्राइस है, कॉल कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया 72 091 25 280। और 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी आपको लिया जाएगा। और देखिए बाबू 399 प्राइस है आपका, ठीक है ना, डिस्काउंट के साथ आपका सारा यहाँ पर मिलेगा, नो टेंशन। आइए कायिक प्रवर्धक चल बीजाणु में होता है। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, मोबाइल स्पोर्ट्स जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अब देखिए कहता है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल सेट का क्वेश्चन है, आराम से देखिए, काफी वीवी है ये बाबू। कहता है किसका पुष्पासन खाया जाता है। अब देखिएगा पुष्पासन का अगर बात किया जाए किसका, ठीक है ना, पुष्पासन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से ये खाया जाता है। देखेंगे पुष्पासन जो खाया जाता है ना वो आपका किसका खाया जाता है, तो आपका सेब का खाया जाता है। और यहीं पर अगर हम बात कर ले बीज चोल, बीज चोल किसका खाया जाता है, बीज चोल। तो देखिए बीज चोल का अगर बात किया जाए तो ये आपका लीची का खाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलेंगे 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सेब नहीं होता है, एप्पल होता है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे पराग, ठीक है ना, परागकण लिखा गया। तो परागकण सबसे पहले ये जानिए कहाँ पाया जाता है, ये आपका पराग कोश में, ठीक है ना, पराग कोश में आपका क्या होता है मेरे प्यार से परागकण पाया जाता है। अगर बात कर दिया जाए बाबू
परागकण का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा वाला केंद्र का अगर बात करें तो ये आपका नलिका केंद्र हो जाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ठीक है ना, ट्यूबर न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में आपका संपन्न होता है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर में जब भी बात होगा ना, ये आप देखेंगे पेकिटीन का अवस्था। पेकिटीन का अवस्था एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए ना तो क्रॉसिंग ओवर जो है ना की प्रतिक्रिया जो है आपका संपन्न होती है, ठीक है ना। तो 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल बाबू लगाते चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, आप तमाम बच्चे आंसर देने का प्रयास करेगा। पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए पहले समझिएगा। ये क्वेश्चन कहता है यदि नर मनुष्य में ए बी, अब देखिए कितना है, ए बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी, इस प्रकार का जीनोटाइप अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, भाग में उत्पन्न किए जाते हैं तो उस पर व्यक्ति की संतति पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जीनोटाइप आपका क्या होगा, उस व्यक्ति का पूछा जा रहा है जीनोटाइप आपका क्या होगा। नर मनुष्य में अगर बात किया जाए इस प्रकार का जीनोटाइप है बाबू, तो यहाँ पर उत्पन्न बराबर किए जाते हैं तो उसमें व्यक्ति का जीनोटाइप आपका पूछा जा रहा है क्या होगा अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, तो देखेंगे पहले जो है ना आपका ये देखेंगे, पहले तो आपका कैपिटल ए देखेंगे, कैपिटल ए हो जाएगा, उसके बाद स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसी हो जाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है। अब देखिए बाबू, जनसंख्या वृद्धि, अचानक से मान लीजिए बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगेगा, फिलहाल देख सकते हैं आप लोग जनसंख्या में बहुत ज्यादा तीव्र देखेंगे मेरे प्यार जो वृद्धि हो रही है, मान लीजिए जनसंख्या बढ़ने लगेगा बहुत ज्यादा तेजी से, तो पहला नंबर कार्य क्या होगा आपका। तो देखिए पहला नंबर में अगर बात किया जाए, जनसंख्या अगर बढ़ने लगेगा तो पहला नंबर में आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आय में कमी हो जाएगी, ठीक है ना, आय में आपका क्या होगा बाबू, कमी हो जाएगा। दूसरा में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा में आपका क्या होगा, जमीन में, जमीन में आपका क्या होगा, जमीन में आपका कमी आएगी, जमीन में कमी। तीसरा में अगर बात कर दे यहाँ पर आपका क्या होगा, खनिज पदार्थ, ठीक है ना, खनिज पदार्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपका कमी आ जाएगा। चौथा में अगर बात कर दिया तो यहाँ पर आपका क्या होगा, उपरोक्त, ठीक है ना, उपरोक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा, यानी कि टोटल आंसर यहाँ पर आपका सही है, देख सकते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत देख लीजिए, यहाँ पर सारा का सारा लिख दिए क्या क्या चीज में कमी आएगा, नो टेंशन। अगला देखिए बाबू, देखेंगे कहता है इनमें से यौन संचारित रोग। अब देखिएगा सबसे पहले समझना है, अब देखिए इसका मतलब पे यौन संचारित रोग आपका कौन है। अब देखिए यौन संचारित रोग, देखिए यौन संचारित रोग देखेंगे यौन के, ठीक है, यौन के संबंधित, ठीक है ना, यौन के संबंधित होने वाले रोगों को क्या कहते हैं मेरे प्यार, यौन संचारित रोग कहते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर तमाम चलेगा इनमें से यौन संचारित रोग, तो देखिए गोनोरिया क्या है बाबू, गोनोरिया जो है मेरे प्यारा बच्चों ये आपका क्या है, यौन संचारित रोग है। और यहीं पर बात करें HIV जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, ये देखिए सॉरी एड्स आपका किसका कारण है, ठीक है ना, एक मिनट बाबू समझ चाहूंगा। एड्स का अगर बात किया जाए तो एड्स भी आपका क्या है, ठीक है ना, एड्स भी आपका क्या है, तो आपका यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग के कारण होता है। और देखिए एड्स का अगर बात किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है ना। एक भी छूटेगा तो देखिए बोलेगा सर जी यहाँ पर आपने छोड़ दिया है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए आप प्लीज। आइए इनमें से कौन सा फल कूट फल है, तमाम बच्चे दीजिएगा कौन सा फल आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कूट फल है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये तो पहले आपको हम बता चुके मेरे प्यार बच्चों, एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना, एप्पल मतलब आपका क्या होता है, सेब, ये आपका क्या है बाबू, कूट फल है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अब देखिए पुष्प के नर जनन अंक को सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा बाबू क्या पूछा जा रहा है, पुष्प का नर जनन अंक। अब देखिए नर का अगर बात करें, नर जनन अंक, तो ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों, पुमंग कहलाएगा। और यहीं पर अगर मादा का अगर बात किया जाए, मादा जनन अंक का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जायांक कहलाएगा, ठीक है। देख लीजिए बाबू यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है, तो पुष्प का नर जनन अंग है ना, ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार तो यहाँ पर क्या होगा, पुमंग हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कोई समस्या नहीं है ना। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए जो भी बच्चे का मेन सब्जेक्ट वाले हो बाबू उसके लिए स्पेशल एक क्लास है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाएगा।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों चमगादड़ द्वारा, किसके बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा परागन अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या कह रहा है। देखिए चमगादड़ के माध्यम से जब परागन की प्रतिक्रिया होगा तो एंटोमोफिली, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंटोमोफिली हो जाएगा, एंटोमोफिली। चमगादड़ के माध्यम से जब परागन होगा तो क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिए बाबू जरा पूछा जरा क्या यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब अगर बात करें मेरे प्यार छो नर हार्मोन, ठीक है, नर हार्मोन का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, इसका उत्पत्ति जो है बाबू, उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखेंगे नर हार्मोन की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार छो, ये आपका कहाँ से होगा, अंडकोश से, ठीक है ना। अंडकोश में आपका क्या होगा बाबू, तो नर हार्मोन जो है आपका क्या होता है, बनता है, नर हार्मोन क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। ऐसे भी आपको देख लीजिए, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अंडकोश लगाइए, 4 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन शुक्राणु जनन। अब देखिएगा ये स्टूडेंट क्या कह रहा है आप लोग का क्वेश्चन, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। चलिए बता जरा 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु जनन आपका प्रेरित होता है। तो देखेंगे शुक्राणु जनन का बात किया जाए, ATCH एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से शुक्राणु जनन जो है आपका क्या होता है बाबू, प्रेरित होता है। ATCH यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग लगाए जरा ATCH। अगला क्वेश्चन संतान उत्पत्ति नियंत्रण का पूछा जा रहा है मेरे प्यार, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, संतान उत्पत्ति किसके आधार पे, संतान उत्पत्ति नियंत्रण, मतलब संतान उत्पत्ति जैसे बच्चा जो है आपका पैदा होता है उसको रोकने के लिए अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सा विधि यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए बाबू 3 विधि होता है। पहला नंबर में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, हार्मोनल विधि हो जाएगा, हार्मोनल विधि। और दूसरा में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक, ठीक है ना, प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक विधि। तीसरा में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक विधि, ठीक है ना, विधि हो जाएगा। ये तीनों विधि आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों विधि का देखिए आपका लिखा गया है क्या, ये तीनों अगर है तो यहाँ पर देख लीजिए सभी उत्तर आपका सही है, नो टेंशन, बढ़िया तरीके से लगा दीजिए, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में चलिए बाबू पूछा जाए क्या, परखनली शिशु। अब देखिए परखनली शिशु को अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। अब देखिए मेरे बच्चों परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए जो है ना भ्रूण को कौन सा, देखेंगे परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में शरीर में रोपित किया जाता है। तो देखेंगे 32 कोशिकीय अवस्था में रोपित किया जाता है, तभी आपका जो है शिशु का निर्माण होता है। अब मानव रुधिर AB वर्ग में आपका क्या होता है। अब देखिए बाबू मानव का रुधिर मतलब मानव का खून जो है, खून जो है मेरे प्यार से ब्लड जो है बाबू, इसमें आपका पूछा जा रहा है AB वर्ग जो है इसका, AB वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को ये समझाते हैं कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला तो A हो जाएगा, दूसरा AB हो जाएगा, तीसरा O हो जाएगा, ठीक है, AABO। मतलब देखेंगे बाबू O वाला जो ब्लड ग्रुप है, O वाला तो ये सबको खून दे सकता है, सबको, ये इसे सार्वभौमिक रक्तदाता समूह भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो देखेंगे AB वर्ग का बात रहा ना, यहाँ पर एंटीबॉडी आपका अनुपस्थित रहेगा, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते, देख लीजिए ऑप्शन भी, मतलब एंटीबॉडी आपका नहीं रहेगा। देखिए बाबू एक एक क्वेश्चन तोड़ के आपको बता रहे हैं। चलिए मेंडल के नियम का अपवाद क्या है। अब देखिए मेंडल का नियम जो है बाबू, इसका अपवाद पूछा जा रहा है क्या है। तो युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम जो है बाबू ये आपका क्या है, मेंडल के नियम का अपवाद है, आप लोग याद रखेंगे। क्या था मेरे प्यार बच्चों, DNA से mRNA बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। अब समझिएगा बाबू DNA से, अब देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूंगा DNA क्या है। तो DNA देखेंगे मेरे प्यार बच्चों D, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। RNA क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब देखिए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या लगेंगे, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया। अब देखेंगे ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो देखेंगे ओपेरॉन मॉडल जेकब और मोडास साहब ने किया था। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन चैन समापन कोडोन है। अब देखिए बाबू 22 नंबर क्वेश्चन, चैन समापन कोडोन, चैन समापन कोडोन AUG हो जाएगा, AUG आपका क्या है बाबू, चैन समापन कोडोन है। 22 में क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए बाबू 23 नंबर क्वेश्चन,
कहता है मेरे प्यारे जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, जो जीन, अब देखिए जो जीन का अगर बात किया जाए, जो जीन अपना स्थान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। ट्रांसपोसोन जीन कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, ट्रांसपोसोन जीन कहलाएगा। 23 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका पूछा जा रहा है, क्या है बाबू समझिएगा। देखिए न्यूक्लिक अम्ल का अगर बात किया जाए ना, ये आपका पूछा जा रहा है किसका पॉलीमार है, तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यार से, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड का, नो टेंशन, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, पुकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुकेसर का अगर बात कीजिए किसका, पुकेसर प्रतिनिधित्व, पुकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए पुकेसर का अगर बात करें मेरे प्यार, तो 24 नंबर क्वेश्चन लघु बीजाणु पर्णों को करेंगे मेरे प्यार, तो लघु बीजाणु पर्णों को, पूर्ण पर्णों को, ठीक है ना, लघु बीजाणु पर्णों को करेगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए कहता है विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है। अब देखिए जो कोशिका विषाणु से संक्रमित होता है, पूछा जा रहा है कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझिएगा, विषाणु संक्रमित कोशिका कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, तो देखेंगे मेरे प्यार जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यहाँ पर होगा क्या। देखिए 25 नंबर में आप लोग लगाएंगे ना बाबू, सभी हो जाएगा, इंटरफेरॉन भी होगा, इंटर फ्यूकिल हो जाएगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी हो जाएगा 25 में, यानी कि सभी उत्तर आपका मेरे हिसाब से सही है। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है। अब देखेंगे बाबू गांव वगैरह में क्या होता है, बहुत ऐसे आपको, बहुत नहीं, पूरे गांव वगैरह 2-3 गांव मिला दीजिए तो उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको फाइलेरिया होता है, जिसका पैर बहुत बहुत ज्यादा मोटा होता है, बहुत मोटा जिसे बोला जाता है। आप देख करके उसको अगर देखेंगे ना तो डर जाएंगे। तो देखिए वह किसके कारण होता है, तो वह आपका मादा एनोफिलिक्स मच्छर के काटने से होता है। कौन सा, मादा एनोफिलिक्स मच्छर अगर काट लेगा तो फाइलेरिया हो जाएगा। और हाँ बाबू देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, फाइलेरिया रोग का वाहक अगर क्या है, वाहक का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका क्या है, मादा एनोफिलिक्स मच्छर। और यहीं पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, वो जो आपका फाइलेरिया रोग जो है ना मेरे प्यार बच्चों, फाइलेरिया रोग फैलता जो है उसमें आपका कौन सा जीवाणु रहता है, तो देखेंगे उसमें आपका बूचेरिया नामक जीवाणु रहता है। क्या रहता है मेरे प्यार बच्चों, बूचेरिया, बूचेरिया नामक जीवाणु रहता है। ठीक है, देखिए कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। अब चलिएगा बाबू पूछा जा रहा है क्या, देखिए HIV का अगर बात करें किस कोशिका पर, तो टी हेल्पर कोशिका, हेल्पर कोशिका पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। 27 में चलेंगे ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, पृथ्वी के निकट। अब देखिए ये लास्ट नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, तो ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा, ट्रांसफोस्फीयर। 28 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 तो हो गया। 29 में चलिए आप लोग, कहता है किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करती है। अब देखेंगे सबसे पहले अगर बात करें किसी आबादी का स्वरूप, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका आबादी मतलब जो है वहां पर बहुत ज्यादा, इसका क्या स्वरूप है, तो सबसे पहले वहां पर वितरण की प्रतिक्रिया ज्यादा होगा, ठीक है ना, वितरण। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी जिसे बोला जाता है। ऊपर जातीय रचना, मतलब मेरे प्यारों को जातीय रचना मतलब वहां पर जाति बहुत ज्यादा, अनेक अनेक प्रकार की जातियां पाए जाते होंगे, ठीक है ना। तो यही कि आपका क्या होगा, सभी उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए बाबू मानव जनसंख्या का अध्ययन, ये सर ये देखिए ये कंपटीशन लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू। मानव जनसंख्या का अध्ययन का अगर बात की जाए, ये आपका डोमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी। ठीक है, 30 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, डोमोग्राफी की प्रतिक्रिया कहलाएगा। अब देखिए बाबू, अब कहता है कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए जल्दी बता दीजिए आप लोग, ताकि मेरे प्यार बच्चों आप लोग का जो है ना आग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। कौन सा ऐसा पौधा है माय डियर स्टूडेंट जो आपका मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, तो राइजोफोरा लगाइए यहाँ पर बाबू। चीर होगा क्या, नहीं होगा चीर यार, 31 में चीर होगा, हाँ राइजोफोरा नहीं होगा बाबू, चीर होगा। चीर एक पौधा होता है बाबू जो आपका कहाँ पर, मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ये तो आप सभी को पता होगा, पश्चिमी घाटी है।
32 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी। नो प्रॉब्लम, लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भोकाल बवाल उसे कहते हैं। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, तमाम बच्चे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, मृदा अपदान को किस प्रकार से रोका जाता है? मृदा अपदान को किस प्रकार से रोका जाता है? सभी बच्चे दीजिएगा, मृदा अपदान को किस प्रकार से रोका जाता है? मृदा अपदान को किस प्रकार से रोका जाता है? तो देखिए मृदा अपदान का अगर बात की जाए 33 नंबर में चलेंगे। 33 नंबर में अगर आप दीजिएगा मेरे प्यार छो 33, तो ये आपका देखिए श्रेष्ठ पादप आवरण के माध्यम से अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मृदा अपदान को रोका जाता है। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी चलेगा। अतिसार नामक रोग आपका होता है, अतिसार नामक रोग आपका होता है किसके कारण? ठीक है, चलेगा चलेगा। अतिसार नामक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के माध्यम से अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, चलेगा। तो ये आपका क्या होता है? अतिसार नामक रोग होता है। अब देखिए इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग आपका क्या है? ठीक है ना, चले लगाते चलेंगे। ठीक है, चलेंगे वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोग का अगर बात किया जाए 35 नंबर, 35 में चलेंगे बाबू। तो ये 35 में आंसर क्या होगा? वायरस के माध्यम से पोलियो आपका फैलता है। पोलियो आपका किसके माध्यम से फैलता है बाबुआ? वायरस के माध्यम से। ठीक है, चलिए कहते हैं नापतिरियाने देखेंगे, कहते हैं मेरे पैर छू मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश करें ना करें ये तो बिल्कुल बाबू गलत बात है। तो आपको कोशिश करना है और एग्जाम में आप लोग को तबाही नहीं भौकाल लाना है। ठीक है, चलेंगे सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यारों तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अम्ल वर्षा के कारक आपका क्या है? अम्ल वर्षा का कारक क्या है? चलेगा, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार तो अम्ल वर्षा का कारक क्या है? ठीक है ना, चलेंगे। अब देखिए अम्ल वर्षा का देखेंगे मेरे प्यार तो सबसे तो पहले NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड एंड आपका क्या होगा मेरे प्यार तो सल्फर ऑक्साइड के कारण आपका क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। 36 में विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? कौन एकल कोशिका प्रोटीन है बाबू? याद रखेंगे मेरे प्यारे छो 37 नंबर में आंसर क्या होगा? ये आपका क्लोरेला हो जाएगा। क्लोरेला आपका क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है बाबू? अब देखिए शराब जब दारू आपका बनाया जाता है उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव? तो देखिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू कहता है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? अब समझिएगा जीन गन का अगर बात किया जाए बाबू, ठीक है 39 में चलेंगे। जीन गन आपका किसके लिए उपयुक्त है? तमाम बच्चे दीजिएगा 39 नंबर में लगाएं। ये आपका क्या होगा? संवाहक के साथ जुड़कर पूर्ण युगज डीएनए के निर्माण में आपका हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? डी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन पीसीआर विधि आवश्यक है? ध्यान समझिएगा, पीसीआर विधि आवश्यक है। देखिए पीसीआर विधि की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो डीएनए संवर्धक में आपका क्या है बाबू? पीसीआर विधि आवश्यक है। तमाम बच्चे याद रखेंगे 40 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू 41 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे स्कीम देखिएगा, कहता है गेमिट के निर्माण को कहते हैं। गेमिट के निर्माण जो है बाबू ये आपका पूछा जा रहा है, क्या क्या लगेगा? 41 में चलेंगे। गेमिट का अगर बात किया जाए, गेमिट के निर्माण का अगर बात करें तो ये आपका क्या क्या लगेगा? देखिए गेमिट के निर्माण की प्रतिक्रिया बाबू गेमिटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या क्या लगेगा बाबू? गेमिटोजेनेसिस। 41 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए पीडीएफ वाला नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं। मात्र प्राइस की बात कीजिए 399 है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है? क्रोमोसोम का बात होगा तो 46 लगाइएगा, ऑटोसोम का बात होगा तो 44 लगाइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करेगा, इस नंबर पे कॉल करके पीडीएफ खरीद सकते हैं और एग्जाम हॉल में बेहतरीन प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लास देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुलाकातें करते हैं। आप तमाम बच्चे आइएगा 8:15 में हिंदी की क्लास आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, दिल आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।